हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस बार जेईई मेन 2026 के लिए फॉर्म भर चुके हैं और जनवरी अटेम्प्ट आप देने वाले हैं तो आपके लिए ये लेटेस्ट अपडेट है। ये लेटेस्ट अपडेट एनटीए के द्वारा कल ही दे दिया गया था। एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है जहां पर आपको एडवांस में ही इंटीमेशन दे दिया जा रहा है कि आपको कौन सा सिटी अलॉट किया जाने वाला है। और इसके बाद कुछ और बातें भी हम करेंगे कि आप अगर सेंटर पे जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीजें लेकर के जाना अनिवार्य है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर इन्होंने क्या बात कहा है। अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि एडवांस इंटीमेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द एग्जाम सिटी टू द एप्लीकेंट ऑफ द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन 2026 सेशन 1 के लिए आ चुका है। अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि डेट ऑफ एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें, अगर आप बी या बीटेक का पेपर देने वाले हैं तो आपका जो एग्जाम का डेट होने वाला है 21 तारीख हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है और 28 हो सकता है। इस डेट में आपका एग्जाम होने वाला है और ये 2 शिफ्ट्स में होगा। पहला शिफ्ट 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का होने वाला और सेकंड शिफ्ट आपका 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होने वाला है। तो आपका जो अलॉटमेंट है वो इसी में होने वाला है। अगर आप पेपर 2BR के लिए अप्लाइड किए हुए तो आपका एग्जाम 29 जनवरी को होगा, जहां पर पेपर 2B बी प्लानिंग एंड पेपर 2A एंड 2B और बी आर्क एंड बी प्लानिंग बोथ इससे रिलेटेड हो सकता है। इसका फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्जाम होने वाला है, एक ही शिफ्ट में ये एग्जाम होगा और वो 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होने वाला है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि अगर आपको जानना है कि आपको कौन सा सिटी अलॉट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपने अलॉटमेंट को देख सकते हैं। लेकिन इंटीमेशन के लिए अब यहां पर क्या बोलता है, कैंडिडेट प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड नहीं है, ठीक है। 2026 जेईई मेन सेशन 1 के लिए दिस इज द एडवांस्ड इंफॉर्मेशन। ये आपको एडवांस इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है ताकि आप टिकट वगैरह बुक करा सके और जेईई मेन के एग्जाम से पहले वहां पर पहुंच सके, ठीक है। किसी तरीका का हड़बड़ी ना हो लास्ट में कि मेरा टिकट नहीं हो पा रहा, मैं कैसे जाऊंगा या कैसे पहुंच पाऊंगा, इसलिए पहले ही उन्होंने इंटीमेट यहां पर कर दिया है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो आने वाला है वो जल्द ही आपका इशू कर दिया जाएगा। मे बी नेक्स्ट वीक तक आपको एडमिट कार्ड का भी यहाँ पर अपडेट होता हुआ नजर आएगा और जैसे ही यहाँ पर अपडेट आता है मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो जाऊंगा आपको इस बात के लिए नोटिफाई करने के लिए कि भैया आपका एडमिट कार्ड आ गया है। हाँ, अगर आप खुद से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपको jeimain.nta.nic.in पर रेगुलर बेसिस पे विजिट करना चाहिए, ठीक है। इन केस कैंडिडेट फेस डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप, तो आप क्या कर सकते हैं, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पर आप मेल डाल सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार का इशू आ रहा है अपने स्लिप को, इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड करने में। क्लियर है कि बेटा, ठीक है। और फर्दर अपडेट के लिए आपको बता दिया गया है कि इस वेबसाइट पर आप लेटेस्ट अपडेट के बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमको लेकर के जाना, आप बता दीजिए ताकि मैं पहले से ही उसको तैयार करके रखूं। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल करके आती है कि आपका जो भी एग्जाम होने वाला उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है वो है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको एकदम कंफर्म लेकर के ही जाना है और कलर प्रिंट आउट करके ही लेकर के जाना, वो भी A4 साइज पेपर में। A4 साइज पेपर होना चाहिए, ठीक है। आपको 2 फोटो रखना, एक आप एडमिट कार्ड पे लगा लेना, ठीक है। दूसरा फोटो अपने साथ लेकर के जाना है वहां पर, क्योंकि अटेंडेंस शीट में भी वही फोटो लगने वाला। अब सवाल है सर कौन सा फोटो लेकर के जाना, जिस फोटो का आपने यूज किया था फॉर्म भरते वक्त उसी का 2 कॉपी आपको लेकर के चलना है, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर इश्यूज आया था जब वो अपना फॉर्म भरे थे तो उनको आधार कार्ड से रिलेटेड इशू देखने को मिला था। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि उसके बाद आपने एक अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपने प्रिंसिपल के द्वारा साइन करा करके वापस से रीलोड किया था, उस डॉक्यूमेंट को भी आपको अपने साथ लेकर के जाना है, ठीक है। तो उस अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को आप साथ लेकर के जाएंगे। अब कईयों के साथ क्या दिक्कत है, वो जो फॉर्म फिलिंग किए वो मार्कशीट के बेसिस पर कर दिए होंगे, ठीक है। और आपका आधार में नाम कुछ और है, या तो आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए और नहीं तो वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाइएगा, ठीक है। जिस नाम से आपने फॉर्म को भरा है और आधार कार्ड को भी लेकर के जाना है आपको साथ साथ। क्लियर है। आपको एक आईडी अपने साथ लेकर के जाना, वो आईडी क्या हो सकता है, वो आईडी आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो आईडी आपका पैन कार्ड हो सकता है, वो आईडी आपका पासपोर्ट भी हो सकता है। अब सवाल है सर कैसे लेकर के जाना, सर प्रिंट आउट करा के लेके जाएंगे क्या, तो मैं आपको बता दूं वहां प्रिंट आउट करा के नहीं लेके जाना। जनरली जो हम आधार कार्ड निकालते हैं वो पीवीसी के कार्ड के फॉर्म में रहता है, या पैन कार्ड निकालते हैं वो भी पीवीसी के कार्ड के फॉर्म में आता है। तो वैसा आपको ओरिजिनल आईडी डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, अदरवाइज आपको वहां पर जाने नहीं दिया जाएगा, ये आपको एग्जाम देने में डिफिकल्टीज हो सकती है। दूसरी बात सर पानी के लिए क्या लेकर के जाएंगे, सर पानी के लिए कलरफुल बोतल लेकर के जाएंगे क्या, नहीं, आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेकर के जाना है। यहां पर पेन के बारे में कोई सूचना एनटीए ने नहीं दिया
हो सकता है आपको वहां पर पेन मिल जाए, लेकिन आप अपने तरफ से पेन लेकर के जाइएगा, वो भी कैसा, ब्लू डॉट पेन लेकर के जाइएगा, क्लियर। और वो भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा ट्रांसपेरेंट बॉल पेन्स भी आते हैं, आप उसको भी लेकर के जा सकते हैं। सवाल है सर क्या कपड़ा पहन करके जाना, आप कुछ भी पहन करके जा सकते हैं, बस लुंगी बनियान इसमें आपको नहीं जाना एग्जाम देने के लिए। हाँ कैप सर लगा करके जा सकते हैं ठंड के मौसम में, हाँ लेकर के आप जा सकते हैं कैप, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका ये जो ईयर है ना, ये पूरे तरीके से वहां पर दिखना चाहिए, है ना, तो वैसा ही कैप लीजिएगा, ये नहीं कि पूरा आप इसको हाइड कर ले, ईयर वहां पर दिखना चाहिए, ये एक एग्जाम का क्राइटेरिया है, क्लियर है क्या। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ, सर जूता कौन सा पहन करके जा सकते हैं, आप सर स्लीपर में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप रनिंग शूज में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मल शर्ट लेना है, लाइट कलर का शर्ट पहन करके जाना है, ये छोटी छोटी बातें जो आपको गौर करनी है। हाँ टी शर्ट भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कपड़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस ऐसा लुंगी बनियान वगैरह नहीं पहन करके जाना है। ये 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पेन जरूर ले लीजिएगा अपने साथ में, वाटर बोतल जरूर ले लीजिएगा, आईडी कार्ड ले जाना कतई मत भूलना, एडमिट कार्ड तो अपने साथ लेकर के जाना ही है, और 2 फोटोज। मैं वापस से ये बातें आपको रिमाइंड करा देता हूँ, क्लियर है क्या। आगे जब भी अपडेट आता है आपका जेईई मेंस से रिलेटेड, मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आऊंगा, जहां पर मैं बताऊंगा कि क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब एडमिट कार्ड रिलीज हो गया। एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा आपको उसका भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कर लीजिएगा क्या आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लिए हैं या रेडी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इसके बारे में नोटिफाई करिएगा कमेंट्स के द्वारा। लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।